नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में शायद पहली बार इतना बड़ा कलंक उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर लगा है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मणिलाल पाटीदार हैं। ये उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, युवा हैं। इन्होंने एक ऐसा गुनाह किया है और एक ऐसा कुकृत्य उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कर डाला है और पूरे पुलिस महकमे पर ऐसा बदनुमा दाग पाटीदार ने लगाया है कि शायद अब पूरे इतिहास में उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को खराब करने के लिए इनका एक दुष्कृत्य पर्याप्त है। आप कल्पना करिए कि अब तक रंगदारी और वसूली अपराधी वसूलते थे, डाकू वसूलते थे, लुटेरे वसूलते थे। क्या हो कि अगर डीएम और एसपी मिलकर किसी जिले में रंगदारी करें, वसूली करें, धमकाएं और जो पैसे ना दे उसको वो गोली मरवा दें। ऐसी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये साहब उत्तर प्रदेश है। यहाँ आप कल्पनाओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, कल्पनाओं को आप सीधे यहाँ जमीन पर उतरते देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ उत्तर प्रदेश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन जनाब ने ये एसपी महोबा के पद पर पोस्ट थे। महोबा में एक गिट्टी व्यापारी जिनकी 70-80 गाड़ियां चलती थीं और एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए वो गिट्टियां सप्लाई करने का काम करते थे। व्यापारी का नाम था इंद्रकांत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, गिट्टियां लादते थे महोबा से और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जहां जरूरत पड़ती थी वहां पहुंचाते थे। एसपी साहब, और ऐसा आरोप है कि वहां के कलेक्टर भी 6-6 लाख रुपया पर मंथ उगाही चाह रहे थे, रंगदारी चाहते थे। जब रंगदारी नहीं दी त्रिपाठी ने, कुछ दिन तक तो देते रहे, लेकिन एसपी अपना रेट बढ़ाते चले गए। रेट इतना बढ़ता चला गया कि वो एक पोजीशन ऐसी आई कि वो बियरेबल नहीं थी। तो एसपी ने इंद्रकांत त्रिपाठी को बुलाकर धमकाया और कहा तुम्हारी हत्या हो जाएगी, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मारे जाओगे। और ये उन्होंने करके दिखाना भी शुरू किया। जैसे त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए, त्रिपाठी की गाड़ियां सीज होना शुरू हो गई, त्रिपाठी के रिश्तेदारों का उत्पीड़न शुरू होने लगा, त्रिपाठी के जानने वाले रिश्तेदारों के घर धमकी भरे फोन जाने लगे। तो त्रिपाठी जी जब बहुत आजीज आ गए तो उन्होंने एक वीडियो अपना बनाया और वो वीडियो वायरल किया और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी बात बताई कि साहब मुझे इस तरह से एसपी महोबा प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो ये घटनाएं मेरे साथ वो करा चुके हैं। ये वीडियो वायरल होता है और उसके 2 दिन बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी जाती है। क्या होता है? गोली मार दी जाती है। मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया तो सरकार ने प्रारंभिक जांच कराई, होम डिपार्टमेंट ने। प्रारंभिक जांच में मामला पहले से ज्यादा खौफनाक तरीके से सामने आया। सिर्फ लूट और वसूली तक ही मामला नहीं था। एसपी साहब वहां सिंडिकेट चला रहे थे अपराध का, जैसे हत्या कराना, लूट कराना, गिट्टी से पैसे वसूलना, मोरंग से पैसे वसूलना, गाड़ियों से पैसे वसूलना। ये सब काम के लिए उन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड दरोगा, इंस्पेक्टर और सिपाही रखते थे जो रात में लूट कराते थे, डकैती डालते थे। और इसके सरगना कौन थे? एसपी महोबा। यानी रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो क्या हो सकता है, महोबा के इस एसपी मणिलाल पाटीदार ने वो करके दिखा दिया। इसीलिए मैंने डिबेट के प्रारंभ में बहनों भाइयों ये बात कही कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में लगने वाला ये सबसे बड़ा कलंक है। यह विकास दुबे कांड से ज्यादा बड़ा कलंक है। विकास दुबे कांड तो सिर्फ एक घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी मणिलाल पाटीदार ने किया, और यह होम डिपार्टमेंट की प्रारंभिक रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में है, 2 पेज की यह रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बताती है कि एसपी साहब डकैत हैं, एसपी साहब चोर हैं, एसपी साहब रंगदारी कराते थे और एसपी ने ही ये अटेम्प्ट टू मर्डर कराया। अब व्यापारी की मौत हो गई इलाज के दौरान। जब मीडिया में सुर्खियों में हाईलाइट हुआ तो बामुश्किल एसपी साहब हटाए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब व्यापारी की मौत हो गई है तो मामला तरमीम होकर अब 307 से 302 यानी हत्या में तब्दील हो गया। और ये लूट का सिलसिला एसपी साहब बड़े लंबे समय से चलाए हुए थे और इनके बड़ी तारीफें होती थी कि बड़े अच्छे एसपी हैं, बड़ा बढ़िया जिला चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट डकैत लुटेरे एसपी की पोस्टिंग की रिकमेंडेशन किसने की? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ऐसे भ्रष्ट लुटेरे डकैत एसपी को पोस्टिंग की अप्रूवल किसने दी? सवाल नंबर 2।
वो कौन लोग हैं जो लगातार एसपी महोबा को बचाते रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, और जितने भी इनके परिवीक्षा अधिकारी रहे हों उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो क्या करते रहे। किस बात की समीक्षा होती रही कि एक भ्रष्ट डकैत लुटेरा पैसे न मिलने पर हत्या करा देने वाला एसपी गैंग चला रहा हो जिले में और किसी को भनक नहीं। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि भनक नहीं? यह बात विश्वास नहीं होती कि मानी जाए कि एक एसपी डकैती डलवा सकता है, एक ब्राह्मण व्यापारी की हत्या करा सकता है, वो भी पैसे के लिए, और मरने से पहले वो वीडियो वायरल करके व्यापारी गिड़गिड़ा रहा है लिटरली कि मुझे बचा लीजिए, मेरी हत्या हो जाएगी, और उसकी हत्या हो जाती है और सिस्टम से सवाल नहीं कोई पूछ रहा है। पूछा जाना चाहिए कि जब शांति भंग की आशंका में किसी को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, वहीं एक हत्या करने वाला एसपी आज भी खुली हवा में सांस ले रहा है। पाटीदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहनों भाइयों, पाटीदार अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। अमर दुबे की पत्नी होने के कारण खुशी दुबे जेल आज भी काट रही है और उसको और कड़ी जेल में भेजा गया है। कानपुर से बाराबंकी शिफ्ट कर दिया गया। सख्त सजा दी जा रही है क्योंकि उसने अमर दुबे से शादी की और उसके कोई गुनाह नहीं है। और यहां मेरे पीछे की सीन में जो शख्स है, ये आईपीएस अफसर है डायरेक्ट बैच का। इसने हत्या कराई है, लूट कराई है, डकैती कराई है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुकदमा दर्ज करके आपने कोई एहसान नहीं किया है। किसी की हत्या होगी तो मुकदमा तो दर्ज होगा। मामला तो तब है जब आप अरेस्ट करके दिखाइए, जेल भेजिए, चार्जशीट लगाइए, सजा कराइए, इसको आईपीएस से टर्मिनेट कराइए, तब तो मानेंगे कि आपने न्याय किया। तो रक्षक जब भक्षक बनते हैं तो क्या हो सकता है? यह घटना उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मरने से पहले अब वीडियो वायरल करता है, गली गली जाकर गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो, उसके बाद भी गोली मार दी जाती है। और अब तक एसपी साहब खुले घूम रहे हैं। कल्पना करिए कि आम आदमी ने किया होता तो क्या होता? उसका घर गिरा दिया गया होता, उसकी गाड़ी पलट गई होती, पर एसपी साहब को कोई टच नहीं करेगा। कहा जा रहा है विवेचना करेंगे, अभियुक्तों को नोटिस जारी करेंगे। अरे भैया, तो दूल्हे हैं क्या वो? उनको बारात में ले जाओ, फिर उनको मेहमान बना लो। अगर अपराधियों के साथ अगर एक जैसा सुलूक होता है तो मैं चुनौती देता हूं कि पाटीदार को घसीट कर लाया जाना चाहिए, अरेस्ट करके पुलिस को जाना चाहिए, थाने पर लाया जाना चाहिए। एक सामान्य ब्राह्मण व्यापारी की हत्या कलंक है उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है। यह है आपकी कानून व्यवस्था? यह है आपका सिस्टम? किसने रिकमेंड किया था कि एसपी मणिलाल पाटीदार एसपी महोबा बनाए? अप्रूवल किसने दी थी? समीक्षा के नाम पर क्या होता रहा? नोडल पर नोडल, नोडल पर नोडल। क्या करते रहे नोडल? एक एसपी गैंग चला रहा है और किसी को खबर नहीं। क्या यह बात स्वीकारी जा सकती है? नहीं स्वीकारी जानी चाहिए। और मुझे हैरानी है, यह तो एक मामला है जो खुल गया बहनों भाइयों, यहां तो न जाने कितने और मामले जो अब तक नहीं खुले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस को हो क्या गया है? जिस पुलिस पर नाज था, जो पुलिस गौरव की प्रतीक थी, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुरी के किस्से सुने जाते थे, आज वहां उनका स्थान भ्रष्ट, डकैत, लुटेरे, चोर, बेईमान, मर्डरर्स ने ले लिया है। तो भाई साहब ये बताइए मुझे कि फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के अपराधियों में अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि आपने वर्दी पहनी हुई है। अंतर यह है कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आपका घर नहीं गिराया जाएगा, आपकी गाड़ी नहीं पलटेगी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर हत्या किया होता कोई, ये नॉर्मल व्यक्ति किया होता, अब तक उसका घर बचता नहीं बचता, गाड़ी पलटती नहीं पलट जाती, इनकी नहीं पलटेगी, ये अरेस्ट भी नहीं होंगे। कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज कई चेहरे बेनकाब होंगे। मेरे भाई को एसपी महोबा, मणिलाल पाटीदार, अशोक कवरई और सुरेश सोनी, ब्रह्मदत्त व कुछ अज्ञात पुलिस वालों ने मिल करके साजिश रच करके गोली मार दी थी। जो मूल्यवान नामजद हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी कराई जाए, वरना वो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे और जो गवाह होंगे उनको उनके जीवन को खिलवाड़ करेंगे और हमारी भी हत्या हो सकती है। तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार, पुलिस अधिकारी
लगातार गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का, उनका उत्पीड़न करने का, उनको परेशान करने का, और आज ये हालात हो गई कि एक व्यापारी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा, जिसकी निर्मम हत्या भी हो गई। इस मामले को जानने के बाद आपको यह लगेगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा कैसे होगी इंसान की। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी, जिनसे हर महीने उनकी बातचीत में आपको सुनाऊंगा, डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। डीएम और एसपी रंगदारी वसूलते थे। अब तक आपने अपराधियों के द्वारा रंगदारी वसूलने की घटना सुनी होगी, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है। आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ा